शिव कुमार राय ITI क्लासेज में आप सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ड्राइंग आप लोग पढ़े होंगे, तो ड्राइंग से बिल्कुल भिन्न ये ड्राइंग है जिसको हम टेक्निकल क्लास में जाएंगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से जानते हैं। तो इन सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय, इंट्रोडक्शन। इंजीनियरिंग ड्राइंग किसे कहते हैं? इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है, इंजीनियरिंग की ऐसी एक ग्राफिक भाषा है जिसको हम कागज़ पे पेंसिल की सहायता से उसकी आकृति को हूबहू हम उतारते हैं। उसको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से जानते हैं। जैसे हम जानते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसी ग्राफिक भाषा है जिसको हम कागज़ पर उस वस्तु का चित्र को उतारते हैं या बनाते हैं। इसे देखिए, ड्राइंग में हम जब आप पढ़ेंगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है एक ऐसी ग्राफिक भाषा है जिसके बिना आप पूरी टेक्निकल क्लास करेंगे वो अधूरी रहती है। तो इसको हम दो भागों में, जैसे पहला होता है आइसोमेट्रिक और दूसरा होता है ऑर्थोग्राफिक। तो आइसोमेट्रिक जो होता है, इसको हम चित्र हमारा जो होता है जैसा वैसे हम उसको उतारते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं अधूरी रह जाती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है आइसोमेट्रिक में। उसी को कुछ संशोधन करके ऑर्थोग्राफिक बनाया गया। ऑर्थोग्राफिक में जो होता है, जो भी वस्तु की जो भी छुपी हुई चीज़ होती है, वस्तु के जो भी छुपे हुए भाग होते हैं, उसको हम ऑर्थोग्राफिक में पूरा दिखा देते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक जो होता है दो एंगलों में बनाया जाता है। ऑर्थोग्राफी दो एंगलों में बनाया जाता है। एक होता है फर्स्ट एंगल और दूसरा होता है फर्स्ट एंगल, दूसरा होता है थर्ड एंगल। तो फर्स्ट एंगल के बारे में हम जान लेते हैं और थर्ड एंगल के बारे में जान लेते हैं कि कैसे हम बनाते हैं। तो फर्स्ट एंगल जो होता है, सबसे पहले हम थर्ड एंगल के बारे में जानेंगे। थर्ड एंगल के बारे में सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं हम पहले फर्स्ट एंगल को जानते हैं, क्यों हम थर्ड एंगल को जानेंगे। तो थर्ड एंगल में जानेंगे ये ऐसे कि थर्ड एंगल जो होता है, चित्र जो हमारा जैसा होता है ठीक हम वैसे ही उसको हम बनाते हैं। तो थर्ड एंगल थोड़ा आसान होता है। क्यों आसान होता है कि जैसे मान लीजिए आपको सीधे कदमों से कहा जाए जाने के लिए तो आप जल्दी चल जाते हैं। अगर उल्टे कदमों से कहा जाए जाने के लिए तो आपको कठिनाई होती है। तो थर्ड एंगल में हम सीधा बनाते हैं और फर्स्ट एंगल में उसको हम उल्टा बना देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम चार भागों में डिवाइड कर लेते हैं। 90 डिग्री में आपका ये चारों कोण जो होगा 90 डिग्री में होना चाहिए। उसके बाद इसके समानांतर एक रेखा हम इसके दाएं और एक रेखा बाएं खींच लेते हैं और इसके समानांतर एक रेखा नीचे और एक रेखा ऊपर खींच लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बनाते हैं, एक में बनाते हैं हम एलिवेशन और इसके साइड में होता है हमारा साइड और एलिवेशन के ऊपर होता है हमारा प्लान या टॉप। ठीक है, और इसमें होता है 45 डिग्री का कोण। इसमें होता है, ये हो गया हमारा थर्ड एंगल में। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये थर्ड एंगल है?
तो इसमें इसका पहचानने का आप थर्ड एंगल में एलिवेशन जो होता है नीचे होता है। थर्ड एंगल में एलिवेशन नीचे हमेशा रहता है, या दाएं रहे या बाएं रहे। इसी से हम पहचान लेते हैं कि हमारा ये थर्ड एंगल है। और जब हम फर्स्ट एंगल में जाएंगे तो इसमें जो होता है एलिवेशन हमारा ऊपर चला जाता है और प्लान जो होता है नीचे आ जाता है और साइड बगल में हो जाता है। ये होता है हमारा फर्स्ट एंगल। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल हो गया ये, और ये थर्ड एंगल होगा, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। तो इसको एक बार और समझ लीजिए। थर्ड एंगल में जो होता है एलिवेशन हमेशा नीचे होता है, दाएं या बाएं, और इसके ऊपर टॉप होता है और इसमें होता है 45 डिग्री का कोण हम बनाते हैं। फर्स्ट एंगल में एलिवेशन यही जो है ऊपर चला जाता है और प्लान जो है नीचे आ जाता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे इसका एंगल डिग्री, मतलब क्या बोलते, सॉरी, इसका हम सिंबल बताएंगे, चिन्ह, जिसको हम चिन्ह के नाम से